सप्तमी विभक्ति का प्रकरण चल रहा है द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में। इन विभक्तियों में किसी सूत्र से केवल एक विभक्ति हो रही है और किसी में 2, 3 इस प्रकार से भी प्रयोग हो रहे हैं। उसमें सूत्र है यतश्च निर्धारणम, यतः अव्ययपदम च अव्ययपदम निर्धारणम प्रथमा का एक वचन। षष्ठी चानादर्य से षष्ठी की और सप्तमी अधिकरणे से सप्तमी की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ रही है, जो कि 41 सूत्र तक ही जाती है। अर्थ होगा यतः अव्ययपदम है और ये पंचम्यास तसिल से तसिल प्रत्यय हुआ है इसमें, तो पंचम्यंत से हुआ है, अतः अर्थ हम क्या करेंगे यस्मात्। यतः का क्या अर्थ करेंगे यस्मात् निर्धारणम भवति तस्मात् षष्ठी सप्तम्यौ विभक्ति भवतः। कहते हैं जिससे निर्धारण किया जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। कहते हैं निर्धारण क्या है, तो जाति गुण क्रियाभिः समुदायात् एकस्य पृथक्करणं निर्धारणम्। जाति गुण और क्रिया, ठीक है ना। कोई जाति है, जातिवाचक शब्द हैं, तो किसी जाति में यह एक अलग है तो ये निर्धारण हो गया। इसी प्रकार कोई गुण है, उस गुण में ये गुण ऐसा है या इस गुण वाला ऐसा है, तो वो भी क्या हो गया निर्धारण हो गया। इसी प्रकार जो क्रियाएं हैं तो उन क्रियाओं में से इस क्रिया वाला श्रेष्ठ है अथवा कमजोर है, जो भी निर्धारण कर सकते हैं, तो वो क्या है किसी एक को अलग कर देना ही निर्धारण होता है ना। तो निर्धारण जिससे किया जाए उसमें क्या हो जाएगी सप्तमी और पंचमी दोनों विभक्तियां होंगी, ठीक है। तो जैसे जातिवाची से लेंगे हम लोग, मनुष्याणाम क्षत्रियः शूरतमः। मनुष्यों में क्षत्रिय शूरतम है, तो मनुष्य जाति है। अब मनुष्य जाति से एक क्षत्रिय को हमने पृथक कर दिया कि सभी मनुष्यों में क्षत्रिय जो हैं वो क्या हैं सबसे अधिक शूर हैं। तमः कहाँ से आ गया शूरतमः, अतिशय ने तमभिष्ठनों से तम प्रत्यय हो गया, ठीक। तो मनुष्याणाम और सप्तमी भी हो सकती है, तो मनुष्येषु, तो मनुष्याणाम मनुष्येषु वा क्षत्रियः शूरतमः है। तो इस ढंग से, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इन विद्यार्थियों में यह बुद्धिमान है, तो उसमें जाति कौन हो गई विद्यार्थी हो गई, तो विद्यार्थियों में यह बालक बुद्धिमान है। इन सब विद्यार्थियों में देवदत्त बुद्धिमान है। तो इस प्रकार से वो क्या हो गया अलग करना, वही क्या है निर्धारण है। किससे अलग किया गया विद्यार्थी से, मनुष्य से, तो इस प्रकार से वो हो जाता है। गुण में देखिए, गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा। गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा, ठीक है। तो समुदायात, समुदाय में जाति और गुण क्रिया के द्वारा जिसको हम क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं। तो ये हमने क्या किया, पूरा मनुष्यों का समुदाय, उससे हमने क्षत्रिय जाति को अलग कर दिया। जाति से हम व्यक्ति को भी अलग कर सकते, तो समुदाय से जाति गुण अथवा क्रिया के आधार पर किसी एक को अलग कर देना। अब गवाम गौवों के समुदाय में कृष्णा संपन्न क्षीरतमा है कि सारी गायों में से जो काली गाय होती है वो क्या होती है अधिक दूध देने वाली होती है। तो समुदायात, समुदाय से जाति गुण क्रिया भी, जाति गुण और क्रिया के द्वारा किसी को एक को अलग कर देना। तो जाति के आधार पर हो सकता है, उस द्वारा दोनों ले सकते हो। मनुष्य से क्षत्रिय जाति को अलग कर दिया, ठीक है, मनुष्य रूपी समुदाय से, या मनुष्य जाति से क्षत्रिय को अलग किया, क्षत्रिय रूपी समुदाय से किसी और एक को अलग कर दिया हमने, और फिर जाति से, जाति रूप समुदाय से व्यक्ति को भी अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो होगा। गुण के आधार पर भी हो गया। गुण के आधार पर कैसे हो गया कि गौवों के समुदाय में जो काली गाय है वो अधिक दूध देती है, तो यहाँ पर गुण के द्वारा हमने पृथक्करण किया, इस प्रकार से हो गया। और अध्वगानाम धावन्तः शीघ्रतमाः,
है ना, अध्वनि गच्छति अथवा अध्वानम गच्छति, मार्ग में जो जाता है उसको क्या हो गया, अध्वगः। तो मार्ग में जाने वालों में धावन्तः, जो दौड़ने वाले हैं, वे शीघ्रतमाः, वो ज़्यादा शीघ्र चलने वाले होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रिया के द्वारा किया, ठीक है ना, यहाँ पर हमने किसके द्वारा किया, क्रिया के द्वारा, कि मार्ग में चलने वालों में दौड़ने वाले ज़्यादा शीघ्रगामी होते हैं। तो जाति के द्वारा, गुण के द्वारा, क्रिया के द्वारा, है ना, किसी को अलग कर लेना, वो क्या होता है, निर्धारण होता है। और जिससे निर्धारण किया गया उसमें क्या हो जाएगी, सप्तमी अथवा षष्ठी होगी। तो गवाम गोशुवा, और इसी प्रकार से अध्वगानाम अध्वगेशुवा, दोनों हो जाएगा, उसमें धावन्तः शीघ्रतमाः। तो यहाँ पर विभक्तियाँ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो गई। तो इस प्रकार से आप ऐसे कर सकते हैं, विद्यार्थियों में देवदत्त श्रेष्ठ है, तो विद्यार्थीषु अथवा विद्यार्थीनाम देवदत्तः श्रेष्ठः, ठीक है। तो गुण के द्वारा भी हो सकता है, जाति में से किसी व्यक्ति को भी निकाल करके उसके गुण के आधार पर किया जा सकता है, पर जो निर्धारण होगा वो जाति के द्वारा होगा, गुण के द्वारा होगा अथवा क्रिया के द्वारा होगा, ठीक है ना। जाति के द्वारा, गुण के द्वारा, क्रिया के द्वारा ये निर्धारण होते हैं, और जिससे निर्धारण होता है उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्तियाँ हो जाती हैं। पंचमी विभक्ति, पंचमी प्रथमा का एक वचन, विभक्ते सप्तमी का एक वचन। यतश्च निर्धारणम, पूरे सूत्र की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है ना। यतश्च निर्धारणम पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, जो इसी सूत्र तक जाएगी, 42 तक। तो यस्मिन् निर्धारणे विभागो भवति तत्र पंचमी विभक्तिर्भवति। यस्मिन् निर्धारणे विभागो भवति तत्र पंचमी विभक्तिर्भवति। कहते हैं जिस निर्धारण में विभाग कर दिया जाए, विभाग अभी उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि जिस निर्धारण में विभाग कर दिया जाए उसमें क्या होगी, उसमें षष्ठी और सप्तमी नहीं होगी, उसमें तो क्या होगी, पंचमी होगी, ठीक है। अभी तक हमने ये किया था कि गौओं में काली गाय अधिक दूध देती है, किंतु यहाँ पर हम विभाग कर रहे हैं, माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः सुकुमारतराः। यहाँ पर निर्धारण है, किंतु उस निर्धारण में क्या है, दोनों को अलग अलग कर दिया है कि मथुरा वालों से, है ना, ये जो है माथुराः, मथुरा वाले पाटलिपुत्र वालों से अधिक सुकुमार हैं या अधिक धनवान हैं। तो यहाँ पर विभाग हो गया ना, बिल्कुल अलग अलग, कि उनसे यदि हम ये करते कि मथुरा वालों में ये श्रेष्ठ है, तो वो जिससे निर्धारण हो रहा है उसी में हो जाता। यहाँ पर हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, मथुरा वाले और पाटलिपुत्र वाले दो विभाग हैं, निर्धारण है यहाँ पर, निर्धारण यहाँ पर भी है कि उनसे ये ज़्यादा सुकुमार हैं, ज़्यादा धनवान हैं, किंतु इस निर्धारण में क्या हो रहा है, अलग अलग, कि उनमें से इनमें, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो गई। तो क्या बन जाएगा, पाटलिपुत्र केभ्यः, ये कहाँ का रूप हो गया, पंचमी हो गया, ठीक है ना। तो एक तो निर्धारण ये होगा कि जिसमें विभाग नहीं होगा, बस केवल उतने उतने में ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो गया, पूरा एकदम निर्धारण जो किया हमने उसको बिल्कुल हमने अलग अलग कर दिया, बिल्कुल। तो जिस निर्धारण में निश्चित विभाग ही, विभाग उसमें भी है, किंतु वो विभाग उसके अंतर्भूत है ना। गौओं में काली गाय अधिक दूध देती है, तो काली गाय भी उन गौओं में ही अंतर्भूत है। तो जब वो दो चीज़ें हो गई, एक हो गया निर्धार्यमाण, एक हो गया निर्धारण है। तो जो निर्धार्यमाण है वो जिससे हमने निर्धारण किया वो उसी के अंतर्भूत है, ठीक है ना, कि गौओं में काली गाय अधिक दूध देती, तो वो भी गाय ही है ना। मनुष्यों में क्षत्रिय शूरतम है, तो क्षत्रिय भी क्या है, मनुष्य ही है ना। तो उनमें वो उसी में अंदर ही रहता है, और जिसमें वो दोनों कभी अंतर्भूत नहीं हो सकते, वो बिल्कुल मथुरा वाले हमेशा अलग रहेंगे, पाटलिपुत्र वाले हमेशा अलग रहेंगे। तो जहाँ पर ये दोनों क्या होंगे,
हमेशा अलग अलग रहेंगे, विभक्त रहेंगे, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। और अब जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य पशुओं से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो मनुष्य कभी पशु के अंतर्भूत हो सकता है? नहीं। पशु मनुष्य में अंतर्भूत हो सकते हैं? नहीं, वो दोनों हमेशा अलग रहेंगे। तो ऐसा जो निर्धारण होगा जिसमें विभाग हमेशा ही विद्यमान रहे, वहाँ पंचमी होगी, ठीक है। और जिसमें निर्धार्यमान जो हैं, जिनका हम निर्धारण कर रहे हैं, वो उसी के अंतर्भूत हो जाएं, तो उसमें षष्ठी और सप्तमी होगी। बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई ना, ठीक है। साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय। साधु निपुणाभ्याम तृतीया का द्विवचन, अर्चायाम सप्तमी का एक वचन, सप्तमी प्रथमा का एक वचन, अप्रत्यय षष्ठी का एक वचन। साधुश्च निपुणश्च साधु निपुणौ ताभ्याम साधु निपुणाभ्याम इतरेतर द्वंद्व न प्रतिहि अप्रतिहि तस्य ने तत्पुरुष। अर्चायाम, अर्चा मने पूजा सत्कार। कहते हैं अर्चायाम गम्य माने साधु निपुण शब्दाभ्याम योगे सप्तमी विभक्तिर भवति। क्या अर्थ हुआ? अर्चायाम गम्य माने साधु निपुण शब्दाभ्याम योगे सप्तमी विभक्तिर भवति, है ना। अप्रत्यय नचेत प्रयोग, है ना, प्रत्यय प्रयोगो भवेत, यदि वहाँ पर प्रति शब्द का प्रयोग न हो तो। उदाहरण बनाएंगे, मातरी साधु हो, पितरी साधु हो। माता के प्रति साधु है, मतलब माता का सम्मान करता है, पिता का सम्मान करता है। मातरी निपुणः, पितरी निपुणः, माता पिता की सेवा करने में कुशल है। तो मतलब सेवा कर रहा है, कुशलता से कर रहा है, मतलब उनका सम्मान कर रहा है। तो यहाँ पर सम्मान गम्यमान है, तो साधु और निपुण शब्दों के प्रयोग में माता और पिता में सप्तमी विभक्ति हो गई, और यहाँ प्रति का प्रयोग नहीं है। ये तो हो सकता है, यदि जब प्रति का प्रयोग होगा तो द्वितीय हो जाएगी, मातरम प्रति साधु हो जाएगा फिर, तो इसलिए प्रति का प्रयोग उसमें न किया गया हो। प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया का द्विवचन, तृतीया प्रथमा का एक वचन, च द्विपदम। प्रसितश्च उत्सुकश्चेति प्रसितोत्सुकौ ताभ्याम प्रसितोत्सुकाभ्याम। प्रसित उत्सुक इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम योगे तृतीया विभक्तिर भवति। कहते हैं उसी में यदि प्रसित और उत्सुक शब्द लगे हुए हों तो उनमें क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। और चकारात सप्तमी च, प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, तृतीया के बाद चकार लगा है तो विभक्ति लेगा। यदि प्रसितोत्सुकाभ्याम के बाद लगा होता तो साधु और निपुण शब्दों को ले लेता। तो चकार जिसके बाद होता है वो उसी का ही ऊपर से अपकर्षण करता है, ठीक है। आइए तो उदाहरण, केश ही प्रसितः केशेषु प्रसितः। प्रसितः मतलब उसी में बंधा हुआ, लगा हुआ। शी बंधने धातु से प्रउपसर्ग पूर्वक प्रसितः शब्द बनेगा, मतलब उसी में बंधा है, उसी में लगा है। केशेषु प्रसितः, केश ही प्रसितः, जो हमेशा बस बाल संभालने में, बाल बनाने में लगा हुआ है। यहाँ भी कुछ कन्याएं बस हर समय बाल बनाने में लगे रहती हैं, यहाँ से गुद गुद के चोटी, वहाँ से गुद गुद के चोटी, हैं, या फिर केवल बालों को संवारने में जो लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा? केशेषु केश ही वा प्रसितः। ऐसी केशेषु उत्सुकः, केश ही उत्सुकः, हर समय बाल संवारने में जो उत्सुक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? तृतीया और सप्तमी। यहाँ पर सप्तमी तो नहीं, सूत्र में सप्तमी कहाँ से आ गया? चकार से है। चलिए, नक्षत्रे च लुपि, नक्षत्रे सप्तमी का एक वचन, च व्यपदम, लुपि सप्तमी का एक वचन। तृतीया और सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ होगा, लुबंतात नक्षत्र शब्दात तृतीया सप्तम्यौ विभक्ति भवतः। ठीक है। लुबंत नक्षत्र शब्द से, लुबंत नक्षत्र शब्द से अर्थात जिस नक्षत्रवाची शब्द में प्रत्यय का लुप हुआ हो, ऐसे शब्द से क्या होती है? तृतीया और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। ठीक है ना। उदाहरण है, पुष्येण पायसम अश्नीयात, पुष्ये पायसम अश्नीयात, पुष्येण पायसम अश्नीयात, पुष्ये पायसम अश्नीयात। पुष्य नक्षत्र से युक्त काल में खीर खानी चाहिए।
सबके मुख में पानी भी आ गया होगा खीर का नाम सुन करके, नहीं आया? पुष्येण पायसम अश्नीयात, पुष्ये पायसम अश्नीयात। पुष्य नक्षत्र से युक्त काल में खीर खानी चाहिए। तो ये तो वाक्य समझ में आ रहा है। तो पुष्येण का अर्थ कहाँ से आ गया कि पुष्य नक्षत्र से युक्त काल में, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले उसमें आप लोगों को बताया था ना, तिष्य पुनर्वसो नक्षत्र द्वंद्वे में, कि पुष्येण युक्त कालः, ऐसा विग्रह करके नक्षत्रेण युक्त कालः से अणप्रत्यय होता है और फिर लुभ विशेष से क्या हो जाता है? लुप हो जाता है। यदि विशेष प्रयोग नहीं किया गया, अहह रात्रि, ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे तो उस प्रत्यय का क्या हो जाएगा? लुप हो जाएगा, लुप हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जिस नक्षत्रवाची शब्द में अण प्रत्यय का लुप हुआ हो, ऐसे नक्षत्रवाची शब्द के योग में क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। नहीं, सप्तमी और तृतीया उन शब्दों से ही होती है, उसके योग में नहीं होगी। तो पुष्ये पायसम अश्नीयात, पुष्येण पायसम अश्नीयात। सो तो समझ में आ गया। तो पहले हम नक्षत्रेण युक्त कालः से क्या करेंगे? अण प्रत्यय करेंगे, फिर लुभ विशेष से उसका लुक करेंगे, उसके पश्चात फिर ये प्रयोग करेंगे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सप्तमी का एक वचन, प्रथमा, प्रथमा का एक वचन। प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः। षष्ठी तत्पुरुष। प्रातिपदिकार्थश्च लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम, वचनम, वचनम नपुंसक लिंग है, ठीक है। फिर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनञ्च अधः मात्रञ्च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् मात्रे। सबसे पहले क्या? प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, षष्ठी तत्पुरुष। फिर प्रातिपदिकार्थश्च लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम समाहार द्वंद्व। फिर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनञ्च अधः मात्रञ्च, ये कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। तो इस प्रकार से ये समास हुआ। अब अर्थ करेंगे। दूसरी बात आपको बताया ना, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो आपने द्वंद्व समास किया, इनके साथ आपने मात्र का समास किया। तो द्वंद्व के अंत में जो मात्र शब्द है वो सबके साथ लगेगा। तो मात्र प्रातिपदिकार्थ के साथ भी लगेगा, लिंग के साथ भी लगेगा, परिमाण के साथ भी लगेगा, वचन के साथ भी लगेगा, ठीक है। तो अब अर्थ करेंगे हम सूत्र का। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे च प्रथमा विभक्तिर्भवति, ठीक है। तो प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ क्या है? अभी आपको बताते हैं। उसके बाद है लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। उसके बाद है परिमाण, परिमाण मतलब जो माप इत्यादि होते हैं, ठीक है। और वचन क्या होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है ना। तो इनमें क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ पर आप मात्र शब्द का अर्थ आप आधिक्य लगा लीजिए, है ना। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंगाधिक्य, वचनाधिक्य, परिमाणाधिक्य। मात्र शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? अधिक। अब थोड़ी सी बात समझेंगे। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक का अर्थ, प्रातिपदिकार्थ, तो प्रातिपदिक का अर्थ क्या होता है? तो उसके विषय में कई मत हैं। कुछ विद्वान प्रातिपदिकार्थ में 5 चीज़ें मानते हैं, ठीक है। उसको पंचक प्रातिपदिकार्थ कहते हैं, लिख लीजिए। कुछ विद्वान पंचक प्रातिपदिकार्थ मानते हैं। तो जिनमें से प्रातिपदिक के अंतर्गत सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक। सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक। अभी इसकी विस्तृत व्याख्या भी करती हूँ। कुछ विद्वान त्रिक प्रातिपदिकार्थ मानते हैं। उनमें सत्ता, द्रव्य और लिंग,
संख्या कारक प्रातिपदिक का अर्थ नहीं मानते, वो उसी के अंतर्भूत कर देते हैं। कुछ द्विक मानते हैं, जो सत्ता और द्रव्य दो ही चीजें उसमें होती हैं। ठीक है। जब हम पंचक प्रातिपदिकार्थ मानेंगे, यानी जैसे प्रातिपदिक है आपका वृक्ष, तो वृक्ष कहने से किन किन चीज़ों का बोध होता है, तो उसमें कहते हैं कि कुछ का मत ये है कि पांचों का बोध हो जाता है, कि वृक्ष मतलब वृक्ष की सत्ता है। उसके बाद फिर द्रव्य, यह द्रव्य है, पहले तो केवल अस्तित्व, उसके बाद फिर द्रव्य, फिर उसके साथ ही साथ लिंग का भी बोध हो गया कि ये पुल्लिंग है। सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या का बोध हो गया एक है, और कारक का भी बोध हो गया, मतलब कारक उसी के अंतर्गत है कि वो एक है, ये करता है, वृक्षा तिष्ठति तो करता है, वृक्षम पश्य कर्म है, पर अभी जो वृक्षम हमने लगा दिया वो तो अम आ गया, तो जो कारक अर्थ है वो अम का नहीं है। तो जब पंचक प्रातिपदिकार्थ मानेंगे, यानी जब हम प्रातिपदिक के ये सारे अर्थ मान लेंगे कि ये प्रातिपदिक में ये सारी चीज़ें होती हैं, किंतु उसमें वचन भी है 1, 2, 3, पर उसको द्योतित करने के लिए कि 1 अथवा 2 अथवा 3, बस इसको द्योतित करने के लिए सु और जस आते हैं। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से वृक्ष पुल्लिंग है, पर उसको द्योतित करने के लिए यहाँ पर हम पुल्लिंग वाचक वो रखते हैं, और यदि कोई स्त्रीलिंग है तो फिर हमें उस मतलब स्त्रीत्व उसी के अंदर होगा, बस उसको द्योतित करने के लिए केवल टाप इत्यादि प्रत्यय आता है। ठीक है। तो लिंग का भी हो गया, संख्या का हो गया, कारक का हो गया। तो जब हम ये मानते हैं कि प्रातिपदिक के ही ये पांचों अर्थ हैं, तब तो बस इतना सूत्र पर्याप्त था, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। सारी चीज़ें तो उसी में आ जाती, वचन भी उसी में आ जाता, लिंग भी उसी में आ जाता, परिमाण इत्यादि उसी में आ जाते हैं। ठीक है। किंतु जब हम पंचक प्रातिपदिकार्थ नहीं मानते हैं, यानी हम द्विक मानेंगे, केवल सत्ता और द्रव्य मानेंगे, तब हमको लिंग और वचन इत्यादि के लिए हमको लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे इत्यादि सूत्र की आवश्यकता होती है। तो महर्षि पाणिनि का जो सिद्धांत है वो केवल, और कुछ केवल प्रातिपदिक का अर्थ केवल सत्ता भी मानते हैं। प्रातिपदिक अर्थ का अर्थ केवल क्या मानते हैं? सत्ता। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे जो शब्द ग्रहण किए गए हैं वो इसीलिए किए गए हैं ताकि स्पष्टता के लिए महर्षि पाणिनि ने क्या किया है कि प्रातिपदिक का अर्थ केवल सत्ता है, बाकी लिंग वचन इत्यादि उसके अर्थ नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, लिंग वचन इत्यादि का ग्रहण करना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए, अब सूत्र में कहते हैं भाई प्रातिपदिकार्थ मात्र में, तो कुछ शब्द जिसमें केवल बस प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ का अर्थ क्या होगा, केवल सत्ता। जैसे उसमें आप उदाहरण क्या बनाएंगे प्रातिपदिकार्थ मात्र का, है ना, उच्च ही नीचे ही। उच्च ही क्या है, ऊपर, न उसमें लिंग है, न उसमें वचन है, न उसमें परिमाण है, बस केवल ऊपर है। उच्च ही तिष्ठति, तो उच्च ही में क्या है, केवल सत्ता, ऊपर भाव की सत्ता है केवल, तो ये प्रातिपदिकार्थ का हो गया। अब प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त लिंग भी उसमें अधिक है। कोई कहे कि बस केवल प्रातिपदिकार्थ होने पर ही प्रथमा विभक्ति होगी, यदि उसमें लिंग भी है तो क्या विभक्ति नहीं होगी प्रथमा? तो कहा नहीं, प्रातिपदिकार्थ के बाद यदि उसमें लिंग भी अधिक है तो भी क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति होगी। यानी लिंगाधिक्ये प्रथमा विभक्तिर्भवति। उसका उदाहरण जैसे कुमारी। अब कुमारी में क्या है, यदि केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा कहते हैं, ठीक है, और हम लिंग को प्रातिपदिकार्थ मानते नहीं हैं, तो कुमारी में क्या आ गया, स्त्रीलिंग है कि नहीं है। कुमार सत्ता भी है और लिंग भी अधिक है, पर उसमें भी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त यदि उसमें लिंग अधिक है तो भी क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति होगी। तो कुमारी, ठीक है, ये लिंग का उदाहरण हो गया। वृक्षः, इसमें पुल्लिंग है। कुंडम, ये नपुंसक लिंग है। तो लिंग के प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त यानी सत्ता के अतिरिक्त लिंग अधिक है तो भी प्रथमा विभक्ति होगी। बात समझ में आ गई। अब आगे चलिए, परिमाण है, प्रातिपदिकार्थ सत्ता है, उसमें लिंग भी है, किंतु यदि परिमाण अधिक हो गया तब तो प्रथमा विभक्ति नहीं हो सकती थी। तो कहा नहीं, परिमाणाधिक्ये भी प्रथमा विभक्तिर्भवति। जैसे द्रोणः, खारी, आढ़कम। अब द्रोण मतलब द्रोण एक परिमाण का नाप है, तो द्रोण की सत्ता भी है ना, सत्ता,
द्रोण कोई भी वस्तु कह रहे हैं तो वो सत्ता है, और द्रोणः पुल्लिंग है। किंतु पुल्लिंग और सत्ता के अतिरिक्त इसमें एक चीज़ और अधिक है, वो क्या है? परिमाण, क्योंकि वो किसी की नाप है। तो यदि हम प्रातिपदिका अर्थ लिंग तक ही रखते, परिमाण ग्रहण नहीं करते, तो फिर यहाँ पर नहीं हो सकती थी प्रथमा विभक्ति। इसलिए परिमाणाधिक्ये भी, कि सत्ता, लिंग और परिमाण के अधिक होने पर भी क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो हो गया प्रातिपदिकार्थ, हो गया लिंग, हो गया परिमाण, हो गया। अब वचन में आ जाइए। एकः द्वौ बहवः, एक सत्ता भी है, परिमाण भी है, एक परिमाण को कह रहा है, किंतु वो वचन को भी कह रहा है, एकत्व को कह रहा है। तो इसके लिए हमें क्या कहना पड़ा? मतलब इनके अतिरिक्त यदि वचन भी अधिक है उसमें, तो भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर मात्र शब्द का अर्थ वो मात्र नहीं लेना, अपितु तो अधिक लेना है, कि प्रातिपदिकार्थ होने पर प्रातिपदिक के अतिरिक्त लिंग भी अधिक है तो भी हो जाएगी प्रथमा विभक्ति। प्रातिपदिकार्थ और लिंग के साथ यदि परिमाण अधिक है तो भी हो जाएगी। इन सब के साथ यदि वचन अधिक है तो भी हो जाएगी, और प्रातिपदिकार्थ के साथ केवल लिंग अधिक है तो भी हो जाएगी, केवल परिमाण है तो भी हो जाएगी, और केवल वचन है तो भी हो जाएगी। किंतु प्रातिपदिकार्थ तो सब जगह रहेगा, यानी सत्ता जो है वो सर्वत्र विद्यमान रहेगी। आगे भी समझ में। तो जहाँ भी हम बोलते हैं से देवदत्तः तिष्ठति, तो देवदत्तः में क्या क्या है? प्रातिपदिकार्थ है, लिंग है, संख्या है, तो प्रथमा विभक्ति हो जाती है। ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान में रखना कि प्रातिपदिकार्थ के तीन वो हैं। कुछ विद्वान पंचक प्रातिपदिकार्थ मानते हैं, कुछ त्रिक मानते हैं, कुछ द्विक मानते हैं, और कुछ केवल सत्ता मानते हैं। ठीक है। तो और इन सबके अधिक होने पर तो वो लोग दूसरे का उसमें क्या करते जाते हैं? अंतर्भाव करते जाते हैं। ठीक है। पर पाणिनि ने सबको अलग अलग कर दिया, यानी वो केवल सत्ता अर्थ मानते हैं प्रातिपदिक का, इसलिए उन्होंने सब अर्थों का अलग से ग्रहण किया है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में होती है। तो अब आपको आज समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप लोग सोचते होंगे कि क्या है ये भाई, और तो समझ में आता है कि संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये संप्रदान है, यहाँ चतुर्थी हो गई। पर प्रातिपदिकार्थ मात्र वाली बात नहीं समझ में आती होगी कि प्रथमा सबसे सरल प्रथमा विभक्ति है, और उसी का ही सूत्र ऐसा लगता है कि इसमें पता नहीं क्या है ये। तो कुछ भी ऐसी विशेष चीज़ नहीं है। हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें इतनी चीज़ों का बोध होता है। अब उसी में कारकत्व तो उसी में घुसा हुआ है, किंतु वो किस रूप में है? वो करण रूप में है कि संप्रदान रूप में है कि वो कारक तो है ही, पर वो किस रूप में है ये नहीं पता पड़ता है। उसको द्योतित करने के लिए विभक्तियाँ आ जाती हैं। पर कोई भी शब्द हम उच्चारण करेंगे तो सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, इन सब का बोध उसमें होता है, और ये सब उसमें विद्यमान होते हैं। बस कहाँ पर किस लिंग में है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, इसी को बस द्योतित करने के लिए वो प्रत्यय आया करते हैं। ठीक है। और जहाँ पर केवल कारक मात्र होगा उसमें प्रथमा होगी। पर यदि वही कर्म रूप कारक है तो द्वितीया हो जाएगी, करण रूप है तो, संप्रदान रूप है तो, अपादान रूप है तो, और अधिकरण रूप है तो सप्तमी हो जाती है। आइए समझ में। इस प्रकार से ये सूत्र है। तो समझ में आ गया सूत्र। तो अब अर्थ आप क्या करेंगे? लिंगाधिक्ये, वचनाधिक्ये, परिमाणाधिक्ये प्रथमा विभक्तिर भवति। संबोधने च, प्रथमा की अनुवृत्ति 48 सूत्र तक जाएगी। संबोधने सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम। संबोधने च प्रथमा विभक्तिर भवति। अब उन सब अर्थों से संबोधन अर्थ अलग हो गया, मतलब बहुत सूक्ष्मता से सब चीज़ें सोची गई हैं। अभी तो आपको सामान्य लगता है सब कुछ, पर उसी में मतलब प्रातिपदिकार्थ, लिंग सब कुछ होते हुए भी उसमें संबोधन और है किसी में यदि, तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति होगी। वो और कोई कारक तो है नहीं, कर्म, संप्रदान इत्यादि, तो उसमें प्रथमा हो जाएगी। उदाहरण क्या बनाते हैं हम लोग, इसीलिए संबोधन में प्रथमा विभक्ति वाले रूप आते हैं, कुछ उसमें अलग अलग कार्य हो जाते हैं। तो हे देवदत्त, हे देवदत्तौ, हे देवदत्ताः। तो हे देवदत्त, फिर हमने प्रथमा विभक्ति कर ली सु, फिर एक ह्रस्वाद संबुद्धि से क्या हो जाता है? ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि सु का लुक हो जाता है। सामंत्रितम, सा प्रथमा का एक वचन, आमंत्रितम प्रथमा का एक वचन। प्रथमा की निवृत्ति है। संबोधने या प्रथमा सा आमंत्रित संज्ञिका भवति।
संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है वो क्या है? आमंत्रित संज्ञक है। तो आमंत्रित संज्ञा करने से लाभ क्या होगा? आमंत्रितस्य च से, हाँ, यदि किसी पद से उत्तर है तो सर्वानुदात्त होगा, यदि पद से उत्तर नहीं है तो छठे अध्याय वाले से आद्युदात्त हो जाएगा। तो आमंत्रित संज्ञा करने का ये लाभ है अग्ने। तो ये किसी पद से उत्तर नहीं है, अतः छठे अध्याय वाले आमंत्रितस्य च से आद्युदात्त होगा। एक वचनम संबुद्धि ही, एक वचनम प्रथमा का एक वचन, संबुद्धि ही प्रथमा का एक वचन। आमंत्रितम की अनुवृत्ति इसमें आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, आमंत्रित प्रथमा विभक्ति यद एक वचनम तत्संबुद्धि संज्ञकम भवति। जो आमंत्रित संज्ञक प्रथमा विभक्ति है उसके एक वचन की क्या होती है? संबुद्धि संज्ञा होती है। और संबुद्धि संज्ञा करने का लाभ, हाँ, बहुत सारे ह्रस्वात् संबुद्धे है, संबुद्धौ च, इन सब से क्या होता है? ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि का लुक होता है। तो इसको उदाहरण है अग्ने वायु देवदत्त। कोई भी संज्ञा होगी उसका कुछ न कुछ विशेष लाभ होता ही है। तो आप इसको दोनों कर, ह्रस्व से गुणः, अग्ने, अग्नि शब्द था, अग्नि को हमने ह्रस्व से गुणा से पहले गुण किया तो क्या बना? ह्रस्व से गुणः संबुद्धौ च, उसमें निवृत्ति आती है ना संबुद्धौ की, तो उसको पहले गुण करके एंग बनेगा, तब एंग ह्रस्वात् संबुद्धे लगाएंगे। ऐसी वायु में भी वही कार्य होगा। तो इस प्रकार से ये है ना, आप इसका ये भी अर्थ कर सकते हैं कि संबोधने यदि एक वचनम, है ना, तत्संबुद्धि संज्ञकम भवति, कि संबोधन का जो एक वचन है उसकी भी संबुद्धि संज्ञा होती है, और वैसे आमंत्रित संज्ञक जो प्रथमा उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति का भी प्रकरण समाप्त किया। उसके पश्चात प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ होती है, उसकी अन्य क्या संज्ञाएं होती हैं। इस प्रकार से ये आज का पाठ आपका यहीं पर समाप्त होगा। शेष अगले दिन।